हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आरोपन फॉर द न्यू सेशन। काम में कोताही बरतने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, दर्ज होगी FIR भी। जिलाधिकारी ने की लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा नरेगा योजना की समीक्षा। बिजली के करंट ने ली 14 साल की होनहार स्कूली छात्रा की जान, झंझारपुर RS थाने के दीप गांव में हुआ हादसा। कीर्ति आजाद ने थामा कांग्रेस का हाथ, 18 को पहुंचेंगे दरभंगा, करेंगे रोड शो, 15 फरवरी को राहुल गांधी के समक्ष लेंगे पार्टी की सदस्यता। 12 फरवरी को अधिवक्ता खुद को रखेंगे न्यायिक कार्य से अलग, नहीं करेंगे काम। NH 57 पर 2 अलग अलग जगहों पर सड़क हादसे में कई घायल। और हर ओर रही सरस्वती पूजा की धूम, वीणा पुस्तक धारणी की चौतरफा हुई आराधना, प्रतिमाओं का हुआ जल प्रवाह। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE करिकुलम, क्लास play to 5th, co-education and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of youth work. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरियासराय, दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। समाहरणालय दरभंगा के कार्यालय प्रकोष्ठ में दरभंगा के जिलाधिकारी त्यागराजन SM ने लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना और महात्मा गांधी नरेगा योजनाओं की समीक्षा की।
जिलाधिकारी ने शौचालय निर्माण के त्वरित भुगतान के निर्देश दिए एवं कहा कि भुगतान में विलंब पर जिस स्तर पर भी लापरवाही प्रतीत होगी उस स्तर के पदाधिकारी और कर्मी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है एवं सरकारी योजना के क्रियान्वयन में बाधा पहुंचाने वाले लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध FIR भी किया जाएगा। इसी क्रम में उन्होंने ताढ़ी के प्रखंड स्वच्छता समन्वयक की अनुपस्थिति पर 1 दिन का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। शौचालय निर्माण के भुगतान की धीमी प्रगति को लेकर मणिगाछी, कुशेश्वर स्थान तथा कीरतपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड स्वच्छता समन्वयक का वेतन और मानदेय स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगले चरण में प्रखंड समन्वयक की संविदा समाप्त करने पर भी विचार किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि शौचालय निर्माण के लिए महिलाओं एवं बच्चों को जागरूक करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम एवं द्वितीय किस्त की सर्वाधिक लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं बिरौल को भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने मिशन जल संरक्षण दरभंगा के नाम से दरभंगा में पानी की समस्या से निपटने की कार्य योजना बनाई। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत लगभग 9 लाख के मॉडल प्राक्कलन के आधार पर प्रत्येक प्रखंड में 2 चेक डैम बनाया जाए। प्रत्येक प्रखंड में 2 बड़े तालाब की खुदाई तथा 2 नहर खुदाई का भी कार्य किया जाए। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, DRDA निदेशक वसीम अहमद, सभी प्रखंड समन्वयक, नरेगा के प्रोग्राम पदाधिकारी, आवास पर्यवेक्षक तथा अन्य लोग उपस्थित थे। बिजली के करंट ने 14 साल की स्कूली छात्रा की ले ली जान। घटना झंझारपुर के दीप गांव के कचहरी टोल की है। सरस्वती पूजा का उत्सव इलाके में मातम में बदला। झंझारपुर आरएस थाना क्षेत्र के दीप पश्चिमी पंचायत स्थित दीप गांव में बिजली करंट से 14 साल की स्कूली छात्रा की दुखद मौत हो गई। छात्रा स्थानीय सरकारी स्कूल के वर्ग 7 में पढ़ती थी। दीप पश्चिमी पंचायत के मुखिया पति शशिकांत चौधरी ने बताया कि करंट से मरने वाली बच्ची दीप कचहरी टोल निवासी जगन्नाथ यादव की पुत्री सुलेखा कुमारी थी। वह अपने फूस के घर में मोबाइल चार्जर लगाने गई थी, तभी किसी प्रकार के शॉर्ट सर्किट के कारण संभवतः विद्युत करंट के संपर्क में आ गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते और बचाते तब तक बच्ची के प्राण पखेरु उड़ गए थे। 3 बहन और 1 भाई में सुलेखा तीसरे नंबर की संतान थी। निहायत गरीब परिवार की बच्ची पढ़ने में काफ़ी तेज थी। स्कूल के लोग भी सुलेखा की पढ़ाई के प्रति लगन की तारीफ किया करते थे। बताया गया कि सरस्वती पूजा को ले सुबह से ही वह काफ़ी उत्साहित थी। मूर्ति दर्शन कर घर आई और हादसा हो गया। गांव में सरस्वती पूजा का उत्सवी माहौल शोक में बदल गया। परिजनों का बुरा हाल है। लगभग 3:30-4 बजे के आसपास लड़की के नाम थी सुलेखा देवी, पिता जगन्नाथ यादव। वो मोबाइल के चार्ज करने के लिए लगाने के लिए गए थे। उसी समय उसको करंट लग गया। आंगन में कोई नहीं था। जब उसके माता पिता आए तो देखिए वो नीचे में गिरी हुई है और अभी भी उसी अवस्था में है। जो मोबाइल साइड में है, चार्जर सब कुछ रखा हुआ है, डेट कर गई। वर्तमान में दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद 15 फरवरी को दिल्ली में थामेंगे कांग्रेस का हाथ। कांग्रेसी बनकर कीर्ति आजाद इसके बाद 18 फरवरी को पहुंचेंगे शहर दरभंगा। एकमी घाट में समर्थक करेंगे इनकी अगवानी। जुलूस के साथ पूरे शहर का भ्रमण करेंगे, तब जाएंगे जिला कांग्रेस कार्यालय। दरभंगा के वर्तमान सांसद कीर्ति आजाद 18 फरवरी को बतौर कांग्रेसी दरभंगा पहुंचेंगे। इससे पहले वे दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलेंगे। 15 फरवरी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, यानी थामेंगे कांग्रेस का हाथ। वहां से वे 17 फरवरी को पटना पहुंचेंगे। सांसद कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के साथ प्रेस वार्ता करेंगे पटना में। 18 फरवरी को प्रदेश प्रभारी श्री गोहिल के साथ वे दरभंगा पहुंचेंगे। यहां एकमी घाट में समर्थकों का काफिला उनकी अगवानी करेगा। समर्थकों के अनुसार सांसद के एकमी घाट में दोपहर 12 से 1 बजे तक पहुंचने की संभावना है। जानकारी के अनुसार समर्थकों के साथ
साथ सांसद जुलूस की शक्ल में शहर में प्रवेश करेंगे। समर्थकों का कहना है कि उनकी आगवानी के लिए 500 मोटरसाइकिल और 104 पहिया गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है। एकमी से उर्दू, दरभंगा टावर, हसनचक, आयकर चौराहा, दरभंगा स्टेशन, दोनार, अललपट्टी और बेता होते हुए जुलूस के साथ वे जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे। वहां पर कांग्रेस के जिला कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात के बाद वे पत्रकारों से भी बात करेंगे। सांसद वहां से लहरियासराय दरभंगा मुख्य मार्ग से नाका 6, नाका 5 मिर्जापुर होते हुए श्यामा मंदिर जाएंगे। 12 फरवरी को खुद को न्यायिक कार्य से अलग रखेंगे अधिवक्ता। भारतीय विधि परिषद के निर्देशानुसार दरभंगा बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में शनिवार को वकालत खाना भवन में बैठक की। इसमें आगामी 12 फरवरी को अधिवक्ताओं ने खुद को न्यायिक कार्य से अलग रखने का निर्णय लिया। साथ ही पटना में आयोजित पैदल मार्च में भाग लेने पर विचार किया। संघ के महासचिव कृष्ण कुमार मिश्र ने बताया कि वकीलों की कल्याणकारी योजनाओं की पूर्ति के लिए सरकार वार्षिक बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पारित करे। 11 फरवरी को दरभंगा बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण एक साथ होकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिलाधिकारी को मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। झंझारपुर के NH 57 पर 2 अलग अलग जगह सड़क हादसों में वाहन हुए क्षतिग्रस्त। एक दुर्घटना चनौरागंज तो दूसरा मोहना गांव के पास हुई। झंझारपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग सड़क दुर्घटना में 3 कार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं इन घटनाओं में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं कार में बैठे लोगों में एक की हालत गंभीर होने की बात बताई गई है। उसे स्थानीय लोगों द्वारा झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद DMCH रेफर कर दिया गया है। घायल युवक रुद्रपुर थाना के रुद्रपुर गांव निवासी राजन कुमार झा एवं रुद्रपुर रुचि कुमारी शामिल है। थानाध्यक्ष BD सिंह ने कहा कि चनौरागंज के पास 2 कारों के बीच टक्कर हुई थी, जिसमें एक कार सही सलामत रही, दूसरी कार क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसमें मुख्य व्यक्ति घायल हो गए हैं। वहीं मोहना गांव के पास लौकहा से पटना जा रही कार ने मोहना चौक के पास एक बस को ओवरटेक करने के दौरान NH 57 के डिवाइडर से वह कार टकरा कर पलट गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कांटा नहीं है, भारत पेट्रोलियम लिखल के तो गाड़ी तक सिल्लीगुड़ी वाली 2 गाड़ियां जो है अपने में आपस में ओवरटेकिंग में लगी हुई थी। तीसरा नंबर में ये स्कॉर्पियो आके भी उसका ओवरटेकिंग करने का प्रयास किया। वो दोनों गाड़ी निकल गए, जो सिल्लीगुड़ी टू कुशेश्वर स्थान और मुजफ्फरपुर चलती है। वो ये स्कॉर्पियो और डिवाइडर से टकरा के अपोजिट साइड चली गई, जिसको हम स्टैंड के सारे स्टाफ लोग मिल के उसको ला के स्टैंड में NH के नीचे नहीं गई थी, NH पे ही थी। डिवाइडर से टकरा के अपोजिट साइड गाड़ी घुस गई थी। उसको हम लोगों ने उठा के स्टैंड में रख दिया। उसमें 3 व्यक्ति थे, एक महिला थी, 2 पुरुष थे। उन्होंने बताया मैं लोखा से आ रहा था और पटना किसी को रिसीव करने के लिए जा रहे थे। चौतरफा सरस्वती पूजा की धूम, हर ओर हो रही विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की पूजा। विद्यार्थियों में दिख रहा खासा उत्साह। शहर से लेकर गांव तक मां सरस्वती की प्रतिमाओं को स्थापित कर हो रही उनकी पूजा। हम लोग हर साल के बाद इस साल भी सरस्वती पूजा बड़े शुरुआत के साथ मना रहे हैं।
इनसे अनुरोध है कि आने वाले टीचर्स को एस्कॉर्ट करके मां की प्रतिमा तक ले आएं। ओके सर। आयोजन किए हैं सरस्वती पूजा का। इस साल हमारे कैंपस में बहुत अच्छा पूजा हो रहा है और इसलिए हम लोग अच्छा करें। तो बस हम लोग को बस सपोर्ट चाहिए पूरे दरभंगा का और पूरे देश का कि अच्छा हम लोग कर पाए। सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर समस्त मित्रांचल वासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ और माँ सरस्वती से मैं ये निवेदन करता हूँ जो आप सभी के जीवन में माँ बीना दायनी आपको सुख समृद्धि दे। और इतना ही नहीं, जैसा कि हम जानते हैं ये सरस्वती पूजा माँ विद्यादायिनी की जन्मतिथि पर मनाई जाती है। हमारे पूरे मिथिलांचल में ये विद्या की देवी है, इसलिए मैं विद्या खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान, विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई,
फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार। सिटी कार्ट मॉल के सामने शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर बेंता लहरियासराय दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। काम में कोताही बरतने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। दर्ज होगी FIR भी। जिलाधिकारी ने की लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। प्रधानमंत्री आवास योजना तथा नरेगा योजना की समीक्षा। बिजली के करंट ने ली 14 साल की होनहार स्कूली छात्रा की जान। झंझारपुर आरएस थाने के दीप गांव में हुआ हादसा। कीर्ति आजाद ने थामा कांग्रेस का हाथ। 18 को पहुंचेंगे दरभंगा, करेंगे रोड शो। 15 फरवरी को राहुल गांधी के समक्ष लेंगे पार्टी की सदस्यता। 12 फरवरी को अधिवक्ता खुद को रखेंगे न्यायिक कार्य से अलग, नहीं करेंगे काम। NH 57 पर 2 अलग अलग जगहों पर सड़क हादसे में कई घायल। और हर ओर रही सरस्वती पूजा की धूम। वीणा पुस्तक धारणी की चौतरफा हुई आराधना। प्रतिमाओं का हुआ जल प्रवाह। CBCS रेगुलेशन के अनुसार छात्रों से स्नातकोत्तर आंतरिक परीक्षा मद में लिए गए शुल्क का समरूप पारिश्रमिक नीति तैयार करने हेतु कुलपति ने संकाय अध्यक्षों की एक समिति गठित करने का दिया है निर्देश। समिति में मानविकी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर मनोज कुमार झा, सामाजिक विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार झा, विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर शीला, वाणिज्य के प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह, ललित कला के प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह काबिया को रखा गया है। अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी समिति के संयोजक होंगे। ज्ञात हो कि राजभवन से स्नातकोत्तर CBCS नियमावली के आलोक में नामांकन शुल्क में प्रति छात्र प्रति सेमेस्टर 300 रुपये, आंतरिक परीक्षा शुल्क एवं प्रायोगिक विषयों में प्रति छात्र प्रति सेमेस्टर 500 रुपये शुल्क समाहित है। पिछले दिनों हुई विभागाध्यक्षों एवं प्रधानाचार्यों की बैठक में कुलपति ने उक्त राशि विभागों से प्रस्ताव प्राप्त कर भेजने का निर्देश दिया था। तदनुरूप विभागाध्यक्षों से प्रथम सेमेस्टर 2018-2020 में नामांकित छात्रों की संख्या के आधार पर राशि निर्गत करने हेतु प्रस्ताव छात्र कल्याण अध्यक्ष कार्यालय में जमा करने हेतु आग्रह किया गया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि आंतरिक परीक्षा शुल्क को खर्च करने हेतु एक समरूप पारिश्रमिक नीति होनी चाहिए। इसी निमित्त इस समिति का गठन किया गया है। समिति को अपना प्रतिवेदन 10 दिनों में समर्पित करने हेतु आग्रह किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अध्यक्ष छात्र कल्याण कार्यालय में 22 स्नातकोत्तर विभागों में से मात्र 7 विभागों यथा जंतु विज्ञान, रसायन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, भौतिकी, संस्कृत, हिंदी एवं मनोविज्ञान विभागों से उक्त राशि भुगतान हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उप कुल सचिव को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं, संस्कृत विश्वविद्यालय ने स्थिति की साफ। पिछले 2-3 दिनों से मीडिया में ऐसी भ्रामक खबरें आने की बात कही है संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा कि संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्य डॉक्टर शिवलोचन झा को उप कुल सचिव बनाए जाने का पत्र जारी हुआ है, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि सच्चाई इससे बिल्कुल ही इतर है। हकीकत यह है कि उप कुल सचिव बनाए जाने संबंधी किसी भी तरह का प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है। उक्त जानकारी देते हुए PRO निशिकांत ने स्पष्ट किया कि 2 फरवरी को पत्रांक 2310 के जरिए सिर्फ ऋषिकुल ब्रह्मचारी आश्रम संस्कृत कॉलेज वेदी वन के उपाचार्य डॉक्टर विजय कुमार मिश्र को राधा उमाकांत संस्कृत कॉलेज सुखसेना में प्रभारी प्रधानाचार्य बनाया गया है। डॉक्टर मिश्र की उप कुल सचिव के रूप में मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति हुई थी। अब उन्हें सुखसेना में प्रधानाचार्य का प्रभार लेना है।
स्नातक प्रथम खंड 2018-2021 के पंजीयन से वंचित छात्रों का पंजीयन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 11 फरवरी से प्रारंभ हो गया है। छात्र दिनांक 21 फरवरी तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा OFSS के तहत ऑनलाइन नामांकन लिया गया था। कई छात्रों का नामांकन रद्द कर दिया गया था। कई छात्रों को 45% से कम अंक रहने पर भी प्रतिष्ठा में नामांकन ले लिया गया था। ऐसे कारणों से लगभग 10,000 छात्रों का पंजीयन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बोर्ड ने OFSS पोर्टल बंद कर दिया था। कुलपति के प्रयास एवं मार्गनिर्देशन पर 7 दिनों के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पोर्टल खुलवाने में सफल हुआ, जिससे छात्रों में अपने नामांकन में आवश्यक संशोधन करा लिया है। अब ऐसे सभी छात्र पंजीयन करा सकेंगे। छात्र कल्याण अध्यक्ष ने डाटा सेंटर के हवाले से जानकारी दी कि प्रथम दिन करीब 150 पंजीयन हुआ है। उन्होंने विद्यार्थियों को निर्देश दिया कि समय सीमा के अधीन अपना पंजीयन करा लें, अन्यथा 21 फरवरी के पश्चात पंजीयन किसी परिस्थिति में नहीं होगा। उन्होंने प्रधानाचार्यों से भी आग्रह किया कि सूचना पट पर इसकी सूचना देकर छात्रों को प्रक्रियागत जानकारी दें। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय में 16 फरवरी को पूर्वाहन सिंडिकेट की बैठक आयोजित की गई है। इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और सभी सदस्यों को इसकी सूचना भेजी जा रही है। सिंडिकेट की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। दरभंगा के जिलाधिकारी त्यागराजन SM ने महाराजाधिराज लक्ष्मीसर सिंह एवं चंद्रधारी संग्रहालय तथा म्यूजियम के पार्क का निरीक्षण किया। संग्रहालय के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि समीक्षा कर होमगार्ड की संख्या बढ़ाई जाए। 6 होमगार्डों की संख्या को उन्होंने पर्याप्त नहीं माना। साथ ही उन्होंने राज किला का भी निरीक्षण कर कई निर्देश दिए।